Hello and welcome to the channel MS Narendram. So we are going to study algebra, okay? And in algebra we will study different types of patterns and different types of questions. Very tricky questions, very interesting questions. So part 1 I have already taught, I have already done session 1 and this is session 2, okay, for algebra. So let's get started. So in algebra बाकी चीज़ें तो आप जानते हो, अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ फैक्ट्स लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। जैसे में x प्लस 1/x इक्वल टू 2 हो, इक्वल टू क्या हो, 2 हो, तो यहाँ पे x क्या होगा, x विल बी व्हाट, ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -2 हो तो यहाँ पे x क्या होगा, ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पे x क्यूब क्या होगा, ठीक है। कुछ इस तरह के पॉइंट्स लेके हम आ रहे हैं, तो एक एक करके इसको देखेंगे। तो ध्यान रहे कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको मिस नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा पहला पॉइंट है x प्लस 1/x इक्वल टू 2। तो चलो देखते हैं इसको। x प्लस 1/x इक्वल टू 2, एलसीएम ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 2। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये होगा x इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि x का वैल्यू 1 होगा, तो x का वैल्यू 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 होता है। तो इस तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर गिवन हो, ये गिवन हो, जैसे में गिवन है, गिवन x प्लस 1/x इक्वल टू 2, ये गिवन है, ठीक है ना, ये 2 गिवन है। तो आपको अगर पूछा जाए कि x पावर 13 प्लस 1/x पावर 13 क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा। आपको अगर पूछा जाए x पावर 100 प्लस 1/x पावर 99 क्या होगा। आपको अगर पूछा जाए x पावर 1001 प्लस 1/x पावर 1001 क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप समझ सकते हैं ये पूछा जा रहा है कि आपसे क्या होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 पुट करो, 1 पावर 13 प्लस 1/1 पावर 13, ये भी 2 होगा, ठीक है। 1 पावर 100 प्लस 1/1 पावर 99, ये भी 2 हो जाएगा। 1 पावर 1001 1 प्लस 1/x पावर 1001 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू, ये भी 2 हो गया। तो ऑप्शंस विल बी देयर, और ऑप्शंस आपको घुमाने के लिए ऐसा कुछ रहेगा कि सपोज ए में हो गया 0, बी में हो गया 1001, सी में हो गया 2, और डी में हो गया नन ऑफ दीज। तो आपका अगर आप ये जानते नहीं, अच्छे से समझते नहीं हैं, तो आप कोई भी आंसर इसको अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप गलती कर दोगे। जबकि इन अ फ्लैश ऑफ, एट द ब्लिंक ऑफ योर आईलिड, ये क्वेश्चन बन जाएगा, पलक झपकते बन जाएगा, और आंसर होगा 2, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। सो प्यारे बच्चों देखिए इसको, x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से x इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम देखते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू -2, एलसीएम ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -2x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये होगा x इक्वल टू -1। तो आपने देखा कि यहाँ से क्या आया, x इक्वल टू -1 आया। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू -2, देन अब क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, x पावर 11 प्लस 1/x पावर 11 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं, x पावर 98 प्लस 1/x पावर 36 क्या होगा।
ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि x पावर 66 प्लस 1/x पावर 55 क्या हो जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा मतलब कि आपका माइंड ट्विस्ट कर जाएगा, इधर उधर घूमने लगेंगे आप, ठीक है। सो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दिया है तो हमारा x जो होगा वो -1 होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हमको पता है कि x इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, हमको पता है। तो जब -1 का पावर 11 करेंगे तो -1 आने जा रहा है, चूंकि माइनस का पावर ऑड माइनस ही होगा, प्लस ये तो -1 आ गया चूंकि -1 पावर 11 करोगे आप, और यहाँ पे क्या है 1/x पावर 11 यानी कि -1 पावर 11, तो ये -1 आएगा प्लस 1/-1 आएगा, यानी कि -1 इक्वल टू -2 आपका आंसर मिलेगा। क्लियर है। अब दूसरे केस में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में x पावर 98 है, ठीक है ना, और जो कि इवन है, और यहाँ भी x पावर 36 है, ये भी इवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा -1 पावर 98 प्लस 1/-1 पावर 36। तो आप देख सकते हो कि -1 का पावर 98 इवन है पावर, तो नेगेटिव का पावर इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, और यहाँ भी नेगेटिव का पावर 36 है, ये भी +1 हो जाएगा 1/1, विच विल बी इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 आंसर होगा, यहाँ पे -2 आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड केस में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में x पावर 66 है, तो x पावर 66 यानी -1 पावर 66 प्लस 1/-1 पावर 55, ठीक है, समझ रहे हो। तो -1 पावर 66 क्या है, इवन है, तो ये +1 हो जाएगा, सिर्फ 1 लिखो इसको, और यहाँ पे 1/-1 पावर 55 इज एन ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा +1/-1, जो कि हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0। तो आप देख रहे हो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आया। इसका आंसर आया 2, इसका आया -2, ठीक है, इसका आया 2 और इसका आया 0, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझते हो तो बोल तो रहे हैं कि पलक झपकते आप आंसर बना लोगे, आंसर कर दोगे, लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझते हो तो फिर आप बनाते रह जाओगे, आपका 10 मिनट 15 मिनट निकल जाएगा, आंसर नहीं आने जा रहा है। गेटिंग? तो इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है इफ x + 1/x = 2 फाइंड m इफ m + 1/m - 1 = 4। क्वेश्चन 2 है कि इफ x + 1/x = -2 फाइंड m इफ m + 1/m + 2 = -4। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जरा देखिए ध्यान से सॉल्यूशन जब इसका हम करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि x + 1/x = क्या दिया है, 2 गिवन है, given x + 1/x = 2, it implies that x = 1। यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से इसी बेसिस पे अगर हम इसको बैठाने की कोशिश करें तो क्या है, क्वेश्चन है m + 1/m - 2 = 4, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना कि एक 2 इधर 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से और इधर RHS में से भी, तो ये m - 2 + 1/m - 2 = 4 - 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से 2 घटाए तो इधर भी RHS में भी 2 घटेगा। अब देखो ये m - 2 एक टर्म हो गया और यहाँ पे 1/m - 2 भी एक टर्म हो गया, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4 - 2 = 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये हमारा x है प्लस 1/x = 2 आ गया, ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर आप m - 2 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y से, चलिए लेट y = m - 2 मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा y + 1/y = 2। और जैसे ही y + 1/y = 2 या z + 1/z = 2 या x + 1/x = 2 आएगा तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ भी y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y आपने क्या माना है, m - 2 को माना है 1, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 3, m = 3 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं फिर से, तो सॉल्यूशन
गिवन है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस टू, ये गिवन है, ठीक है ना। जब ये गिवन है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस वन आने जा रहा है, क्लियर है। तो इस बेसिस पे हम इसको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। m प्लस वन बाई एम माइनस टू इक्वल टू माइनस फोर है, ठीक है। सॉरी यहाँ प्लस टू है ना, तो प्लस टू दे दीजिए। m प्लस वन बाई एम प्लस टू इक्वल टू माइनस फोर। अब एक काम करते हैं, हम इधर भी दो ऐड करते हैं, इधर भी दो ऐड करते हैं, तो m प्लस टू प्लस वन बाई एम प्लस टू इक्वल टू फोर प्लस सॉरी माइनस फोर प्लस टू, यानी कि हो जाएगा माइनस टू। अब फिर से यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये m प्लस टू हो गया, ये वन बाई एम प्लस टू हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर लो इसको, लेट z मान लेते हैं, z इक्वल टू एम प्लस टू। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जा रहा है, z प्लस वन बाई जेड इक्वल टू माइनस टू। और जब कभी z प्लस वन बाई जेड या x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस टू होता है, तो ऐसे केसेस में हमारा z क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। z माइनस वन यानी कि m प्लस टू माइनस वन, इट इम्प्लाइज दैट m प्लस टू इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू माइनस थ्री, योर आंसर। क्लियर है। तो आपने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, m इक्वल टू माइनस थ्री ला दिया यहाँ पे, और यहाँ पे m इक्वल टू थ्री ला दिया। अगर आप इसको सॉल्व करते, LCM लेते, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, फिर सॉल्व करते, आई थिंक आपका 5 मिनट समय चला जाता और आपको इतना जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिलता। इसलिए इस पैटर्न का यूज करें जहाँ कहीं, वेर एवर इट डिमांड्स। ओके, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, द थर्ड पॉइंट इज x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर वन हो तो क्या हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये है, तो ध्यान दीजिए x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है, गिवन है ये। तो यहाँ पे LCM लेंगे अगर हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर आप निकालोगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, एक्स को इधर लाओगे और वन को उधर भेजोगे तो माइनस वन हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ठीक है, ये मान लो कि आपका गिवन इक्वेशन हो गया, या इसको नहीं, इसको मान लो ये आपका गिवन इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो इसमें वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स, है ना। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x। तो इधर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर हो जाएगा x इंटू एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखो एक्स क्यूब इक्वल टू, ये x उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, माइनस वन। इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यानी कि अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन दिया हो तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। या फिर आप यूं कहें कि एक्स क्यूब प्लस वन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो ज़्यादातर यही जो फार्मूला है, यही जो रिजल्ट है वो यूज होता है, ये एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन। कब, जब x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन दिया रहेगा तब। अब आपसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, जैसे में क्वेश्चन ये हो सकता है, गिवन x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं x पावर 18 प्लस एक्स पावर 15 प्लस एक्स पावर 9 प्लस एक्स पावर 6, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि एक्स पावर 3 है तो एक्स पावर 3 के मल्टीपल में ही वो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। और ये बहुत इजी होगा आपको फाइंड करना इसको। तो एक्स पावर 18 है ना, तो एक्स पावर 18 को क्या आप लिख सकते हो, एक्स पावर 3 इंटू यहाँ पावर 6, और इसको एक्स पावर 3 का पावर 5, इसको एक्स पावर 3 का पावर 3, और इसको एक्स पावर 3 का पावर 2 लिख सकते हो। अब आपको तो पता है कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन दिया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ से एक्स क्यूब बराबर हमारा माइनस वन आएगा,
आप निकाल के भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी निकाला है यहाँ पे एक्स क्यू इक्वल टू -1। अब इस एक्स क्यू इक्वल टू -1 जो रिजल्ट है उसको इसमें पुट करेंगे, तो एक्स क्यू की जगह पे -1 पावर 6 प्लस -1 पावर 5 प्लस -1 पावर 3 प्लस -1 पावर 2। ठीक है, अब जरा देखिएगा, तो -1 का पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 का पावर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का पावर इवन है, ऑड है तो -1 होगा, और फिर यहाँ -1 का पावर इवन है ये +1 हो जाएगा। 1 -1 1 कट जाएगा, इक्वल टू 0 आपका आंसर आ गया। यानी कि आपका आंसर जो हुआ x पावर 18 प्लस x पावर 15 प्लस x पावर 9 प्लस x पावर 6 इक्वल टू 0 हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए में 2, बी में 18, सी में 0 और डी में -4। ठीक है ना, ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप नहीं जानोगे कैसे ये सॉल्व होगा या एक्स क्यू का वैल्यू -1 आएगा, तो फिर आप इसमें से गलत आंसर जो है ऑप्ट कर सकते हैं। सो टू ऑप्ट करेक्ट आंसर इट इज वेरी मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड these concepts. Okay, so these nuances of concepts are very imperative. The answer will be C equal to 0. ठीक है, C मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे है अगला पॉइंट है हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू -1। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू -1। तो अगर ये -1 है, x प्लस 1/x इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से x क्यूब जो होगा वो आपका 1 आएगा, -1 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 1 आएगा। आप करके देख लीजिएगा या फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो x² प्लस 1/x इक्वल टू -1 आ जाएगा, यानी x² प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, -x आ जाएगा। इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू -x इंटू x, तो ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस x इक्वल टू -x²। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज ध्यान देंगे, x² अगर ये -x इधर आए तो x² प्लस x जो होगा, या -x इधर है, x² को ही उधर भेज दो तो -x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रॉम 1। तो यहाँ से अगर x³ हम निकालें तो ये हो जाएगा -x² -x, और -x² जो है, -x² उधर जाएगा, x² तो -x² हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x³ बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये x³ का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे में सेम क्वेश्चन वही ले लीजिए ना, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि x पावर 18 प्लस x पावर 15 प्लस x पावर 9 प्लस x पावर 6, इसी का आंसर सॉल्यूशन क्या होगा अगर ये कंडीशन रहे, दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू -1, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, वहीं पहले वाला काम कर सकते हैं, x³ पावर 6 प्लस x³ पावर 5 प्लस x³ पावर 3 प्लस x³ पावर 2 कर सकते हैं। और x³ का वैल्यू क्या होगा, जब x प्लस 1/x इक्वल टू -1 होता है तो x³ हमारा 1 होता है, तो 1 पुट करेंगे तो 1 पावर 6 प्लस 1 पावर 5 प्लस 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 2, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने का दूसरा मेथड ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये है, सेकंड मेथड की अगर आप बात करें। ठीक है, सेकंड मेथड तो वो ऐसे कुछ है, x पावर 18 और x पावर 15 को एक साथ ले लो आप, x पावर 18 प्लस x पावर 15 को हमने एक साथ ले लिया, प्लस x पावर 9 प्लस x पावर 6 को हमने एक साथ ले लिया। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि x पावर 15 को कॉमन कर लेते हैं, तो x पावर 3 प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से x पावर 6 को कॉमन कर लेते हैं तो x पावर 3 प्लस 1 बचेगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो अब आपको पता है
कि x पावर 15 जो है x पावर 3 प्लस 1 क्या है, सॉरी x पावर 3 प्लस 1 कुछ नहीं है, x पावर 3 का वैल्यू पता है 1 है, और x पावर 15 जो है ये x पावर 3 का पावर 5 है, तो ये x पावर 3 का पावर 5 हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख दो x पावर 3 पावर 5, और यहाँ पे 1 प्लस 1, और यहाँ पे लिखो x पावर 6, ये भी x क्यूब का पावर 2, और यहाँ पे x क्यूब क्या होगा 1 प्लस 1, तो ये 1 पावर 5 यानी कि 1 ही होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो 2 इंटू 1 मिल के 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी ये 1 पावर 2 1 होगा, और ये 1 प्लस 1 2, यानी 1 इंटू 1 2 इक्वल टू 2 होगा, इक्वल टू 4, आपका आंसर ऐसे भी आएगा। ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट्स पे यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 और x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1, इन दो फार्मूले पे हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो गेट रेडी। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस दो क्वेश्चंस को। ये दो क्वेश्चंस जो हैं मतलब कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो फाइंड करना है x पावर 23 प्लस 1 बाई एक्स पावर 23, और यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 है, तो फाइंड आउट करना है x पावर 23 प्लस 1 बाई एक्स पावर 23 फाइंड आउट करना है। इसको ध्यान से देखिए जरा। तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 जब हो गया, तो आपको पता है यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 हो जाएगा। इतना तो पता है, रिजल्ट पता है, लेकिन इसका जो वैल्यू निकालना है हमको, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 23 नहीं है ना, तो कैसे करें कि ये कुछ रिजल्ट आए हमको। तो एक काम करते हैं, इसको हम x पावर 23 प्लस 1 बाई एक्स पावर 23 को क्या हम लिख सकते हैं, x पावर 24 बाई एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं x बाई एक्स पावर 24 लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स देखो यहाँ x पावर 1 घटेगा तो x पावर 23 हो जाएगा, और यहाँ भी x का पावर 1 नीचे आके घटेगा तो ये भी x पावर 23 हो जाएगा। लेकिन इससे हमको क्या मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात ये है कि क्या मिल रहा है। तो इससे मिल रहा है x पावर 3 इंटू 8 बाई एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर 3 पावर 8 कर दिए, और x पावर 3 का वैल्यू 1 जो है माइनस 1 जो है, उस माइनस 1 को यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस 1 पावर 8 क्या हो जाएगा, 1 बाई, और ये नीचे x हो जाएगा। चूंकि माइनस 1 पावर 8 1 होगा, क्योंकि पावर इवन है। ठीक है, अगर पावर ऑड होता तो ये माइनस 1 हो जाता, ठीक है, लेकिन पावर इवन है इसलिए माइनस 1 पावर 8 प्लस 1, और नीचे जो है x हमारा, वो x का x लिख देंगे। यहाँ पे देखिए x बटा x पावर 3 1 और 1 का पावर 8 1 ही होगा, यानी कि ये फिर से आ गया 1 बाई एक्स प्लस एक्स के फॉर्म में आ गया, और इसका वैल्यू 1 दिया ही है, यानी कि इसका वैल्यू हमारा 1 हो गया आंसर। ठीक है, कहने का मतलब है कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 गिवन था, तो वह x पावर 23 प्लस 1 बाई एक्स पावर 23 का वैल्यू निकालना था। तो ये वैल्यू हमने जब कन्वर्ट किया तो ये फिर से आ गया 1 बाई एक्स प्लस एक्स, यानी कि इसका वैल्यू 1 ही होगा, तो 1 आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन है, गिवन क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1। ये तो रिजल्ट आपको पता है, अभी बताए हैं। तो हमें निकालना है इसका वैल्यू x पावर 23 प्लस 1 बाई एक्स पावर 23। फिर से इसको वही काम करिए, x पावर 24 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर 24। ठीक है, और यहाँ से x पावर 3 पावर 8 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर 3 अपॉन 8 कर दीजिए, पावर 8 कर दीजिए। ठीक है, तो x पावर 3 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 पावर 8 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ भी x अपॉन 1 पावर 8 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी आ गया 1 बाई एक्स प्लस एक्स, या यूँ कहिए x प्लस 1 बाई एक्स आ गया, और x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1 योर आंसर। यहाँ पे x पावर 23 प्लस 1 बाई एक्स पावर 23 का जो आंसर होगा, जो वैल्यू होगा, वो माइनस 1 के बराबर होगा, जबकि यहाँ पे ये प्लस 1 के बराबर होगा। आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे इस क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चंस है,
और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सो गाइज इस दो कॉन्सेप्ट्स को देखिए। अगला है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट थ्री देन एक्स पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन होता है, और जब x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री होता है तो एक्स पावर सिक्स इक्वल टू वन होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट थ्री होगा तो एक्स पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन कैसे होगा, इसको जरा देखते हैं। तो आइए देखते हैं। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट थ्री, ये गिवन है। क्या है? गिवन है। तो इससे हमको ये रिजल्ट लाना है कि x पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन होगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन बाई एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन आ गया है। तो अब आप क्या करो, अब नेक्स्ट स्टेप में करो ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है, क्यूब कर दोगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू वन का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसी चीज को बढ़ाते हैं आगे, देखिए कैसे। अब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब आपने लिया और इधर वन क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे आइए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी यानी एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो वन क्यूब वन हो जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ये आ रहा है हमारा एक्स पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स पावर सिक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने यहाँ पे क्या लाया है, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, ये आया है वन, यानी कि इसकी जगह पे एक थ्री इंटू, ये तो एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर कट गया, तो थ्री इंटू ये वन हो जाएगा, यानी कि थ्री इंटू वन। अब यहाँ से आप एक्स क्यूब एक्स पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स पावर सिक्स निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, जब x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस टू होता है तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है माइनस वन, होता है ना। तो इस कंडीशन में अगर इसको x हम एज्यूम कर लें या k एज्यूम कर लें या z एज्यूम कर लें, तो z प्लस वन बाई जेड इक्वल टू माइनस टू, सो z इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस वन, और z माइनस वन कहने का मतलब क्या हुआ कि x पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन। तो अब वहाँ से फिर से पहले वाला जो पार्ट है वहाँ से इसको रिलेट करिए, x पावर सिक्स को आप एज्यूम कर लीजिए, ये आपका क्या है, z है, तो z हो जाएगा प्लस वन बाई जेड इक्वल टू माइनस टू, और आपको तो पता है ना कि x प्लस वन बाई एक्स या y प्लस वन बाई वाई या z प्लस वन बाई जेड इक्वल टू अगर माइनस टू रहे तो ये इंप्लाइज क्या करता है कि z इक्वल टू होगा माइनस वन, और z आप किसको माने, x पावर सिक्स को, ये इंप्लाइज क्या करेगा कि x पावर सिक्स बराबर माइनस वन होगा। समझ गए? तो ये है फॉर्मूला, ये है आपका रिजल्ट। इस तरह से x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट थ्री हो तो एक्स क्यू बराबर माइनस वन होता है, ये चीज। और ठीक इसी प्रोसेस से आप इसको जब निकालेंगे x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री को, तो ये जब होगा तो एक्स पावर सिक्स इक्वल टू प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एकदम ऐसे ही जाना है। पहले स्क्वायरिंग कीजिएगा, इसको पहले स्क्वायरिंग कीजिएगा, फिर उसके बाद क्यूबिंग कीजिएगा, फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, ये वाला जो फॉर्म है ये फॉर्म आ जाएगा एक्स पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स पावर सिक्स, और वहां से आप देखेंगे कि यहाँ माइनस टू नहीं प्लस टू आएगा उस समय, तो एक्स पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स पावर सिक्स इक्वल टू प्लस टू होगा, तो एक्स पावर सिक्स इक्वल टू प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन नहीं होगा प्लस वन हो जाएगा। क्लियर है? अब इस पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, देखते रहिए। सो प्यारे बच्चों इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ये है x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट थ्री, ये गिवन है, ठीक है ना। तब आपको सॉल्व करना है x पावर 506 प्लस x पावर 500 प्लस x पावर 106 प्लस x पावर 100। और दूसरा क्वेश्चन जो है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, और ये सॉल्व करना है
कि x पावर 102 प्लस 1 बाई एक्स पावर 102 क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन है वो गिवन क्या है, गिवन x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू √3। तो यहाँ से x पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि x पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जरा हम एक्सपेंड करते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा, x पावर 506 प्लस x पावर 500, फिर x पावर 106 प्लस x पावर 100, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ से x पावर 500 कॉमन करिएगा तो यहाँ पे x पावर 6 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से जब x पावर 100 कॉमन कीजिएगा तो x पावर 6 प्लस 1 बचेगा। आप बताइए ये x पावर 500 जो है और ये x पावर 6 प्लस 1 क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होता है, 0 होता है। तो 0 पुट करेंगे, प्लस x पावर 100, ये भी x पावर 6 प्लस 1 है तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि इंटू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी कि इसका आंसर क्या आने जा रहा है, इसका आंसर हमारा आ गया 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कंडीशन यही है, गिवन यही है, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू √3 ही गिवन है। तो आपको निकालना है x पावर 102 प्लस 1 बाई एक्स पावर 102 का वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या हम लिख सकते हैं, x पावर 6 पावर 17 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 पावर 17, 17 6 जार 102, ठीक है। तो ये हो जाएगा, x पावर 6 का वैल्यू क्या होता है, जब x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू √3 होगा तो x पावर 6 क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे रखेंगे -1 का पावर 17 प्लस 1 बाई -1 का पावर 17, यानी -1 का पावर ऑड है तो ये -1 होगा और ये 1 बाई -1 होगा, यानी कि -1 इक्वल टू -2 हो जाएगा आपका आंसर। क्या आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह से आप देख रहे हो, इतने बड़े क्वेश्चंस को, इतने टिपिकल, जो दिखने में टिपिकल है, आप उसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ आपको ये रिजल्ट याद है कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू √3 होगा तो x पावर 6 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, ये याद है तो आप इसको अच्छे से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कुछ, आगे इन क्वेश्चंस को देखते हैं। कंडीशन जो गिवन है वो ये है कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -√3, देन x पावर 19 प्लस 1 बाई एक्स पावर 19 इक्वल टू व्हाट, ठीक है, और x पावर 17 प्लस 1 बाई एक्स पावर 17 इक्वल टू व्हाट। ये दोनों क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो अब आप बताइए कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर -√3 होता है, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसे करते हैं हम, गिवन x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -√3। तो जब x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -√3 दिया रहता है तो ऐसे केस में x पावर 6 क्या आता है, 1 आता है, +1 आता है, ठीक है। यानी कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि x पावर 6 - 1 बराबर 0 आता है। दोनों में से जो रिजल्ट यूजफुल हो उसको यूज करिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं, x पावर 19 प्लस 1 बाई एक्स पावर 19 को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स पावर 18 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स पावर 18 लिख सकते हैं। अब इसको जरा देखिए, x इंटू एक्स पावर 18 को x पावर 6 का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स का पावर 6 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आपको पता है कि x इंटू एक्स पावर 6 क्या है इसका वैल्यू 1 है ना, इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 है जब इसका वैल्यू, तो 1 पावर 3 होगा, तो ये होगा 1 पावर 3 प्लस नीचे जाएगा तो x इंटू 1 पावर 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स आ गया। फाइनली क्या आया, x प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि आप जब सॉल्व किए x पावर 19 प्लस 1 बाई एक्स पावर 19, यानी कि इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपका बराबर आ रहा है x प्लस 1 बाई एक्स के बराबर, और x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू तो -√3 दिया है, यानी कि ये कितने के बराबर हो जाएगा, -√3 के, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यानी कि x पावर 19 प्लस 1 बाई एक्स पावर 19 का वैल्यू -√3 हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो x पावर 17 है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं,
पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, एक्स पावर 17 प्लस 1 बाई एक्स पावर 17। तो इसको लिख देते हैं एक्स पावर 18 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर 18। फिर से एक्स पावर 18 एक्स पावर 6 का पावर 3 है अपॉन एक्स, और एक्स बाई एक्स पावर 6 का पावर 3 है। एक्स पावर 6 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का पावर 3 1 ही होगा, 1 बाई एक्स प्लस ये एक्स बाई 1, यानी कि ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है x प्लस 1 बाई एक्स विच विल बी इक्वल टू वंस अगेन -√3, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू जो है वो -√3 दिया है, तो इस केस में भी आंसर -√3 ही हुआ, और इस केस में भी आंसर आपका -√3 ही हुआ। तो बस यही था इसके बारे में, और ये 6 फार्मूला जो है इसको अच्छे से समझिएगा। कुछ चीज़ें जो है, कुछ स्टेप्स जो हैं हम आपको अभी करा देते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा, स्क्वायर निकालना या जो भी निकालना दिक्कत नहीं होगा। अभी एक स्टेप और रुक जाइए, ऐसे ये लास्ट ही था क्वेश्चन हमारा। तो प्यारे बच्चों कुछ रिलेशंस आप देख लीजिए, जैसे मैं मान लीजिए कि आपको x प्लस 1 बाई एक्स कभी दिया हो, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कभी दिया हो, या एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आपको दिया हो, ऐसा कुछ दिया हो, ठीक है, और आपको कुछ इससे रिलेटेड निकालना है। जैसे में अब मानिए कि हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4, ठीक है। तो x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किससे मिलेगा, तो ये मिलेगा x प्लस 1 बाई एक्स से मिलेगा, या फिर ये इससे भी मिल सकता है, x माइनस 1 बाई एक्स से भी मिल सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इसको जब स्क्वायर करेंगे ना, इसको जब आप स्क्वायर करोगे x प्लस 1 बाई एक्स का जब होल स्क्वायर करोगे आप, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी x इंटू 1 बाई एक्स, एक्स कट जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर सकते हो, और यहाँ से वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर इसको स्क्वायर करोगे, तो फिर आपको x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 मिल जाएगा। क्लियर है। अब फिर बात आती है कि अगर आपको x पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। इसके लिए दो कंडीशंस ये हैं कि पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए एक्स का पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का पावर क्यूब। अगर ये दोनों पता है तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 सॉरी एक्स पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स पावर 3 जब मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका मिल जाएगा एक्स पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 आपको मिल जाएगा। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आपको ये भी पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे, या फिर ये गिवन भी हो सकता है, ठीक है। नहीं गिवन होगा तो स्क्वायर करके निकाल लेंगे, ठीक है ना, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब करके निकाल लेंगे इसका वैल्यू, ठीक है। अब फिर लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट ये है कि एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 अगर फाइंड करना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स पावर 3 क्या है, और फिर ये कैसे आएगा, देखो ये आएगा तो ये आएगा, तो ये कैसे आए, तो ये दो तरीके से आ सकता है। एक तो आ सकता है कि हमें x प्लस 1 बाई एक्स पता हो, ठीक है, तो इससे भी हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर ये पता नहीं है तो फिर हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ताकि इससे हम पहुंच सकें x प्लस 1 बाई एक्स पे और x माइनस 1 बाई एक्स पे पहुंच सके। और जब x प्लस 1 बाई एक्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स पे पहुंच जाएंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकाल लेंगे, और फिर जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे ना, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर जब करेंगे, तो हमें एक्स पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पावर 6 मिल जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे सपोज ये एक्स क्यूब है प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है, तो इसका अगर स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 बाई
एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/x⁴ प्लस ये क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से ये चीज़ जो सेपरेट करना होगा हमको, ये चीज़ हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि RHS में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा कुछ ना कुछ होगा। तो इस 2 को उधर भेज देंगे और हम वहाँ से x⁴ प्लस 1/x⁴ निकाल देंगे। ठीक है, तो बस फटाफट इस वीडियो को देखिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वट एवर यू वांट टू डू। तो आज का हमारा जो सेशन था यहीं पे समाप्त होता है और मैं समझता हूँ कि ये सेशन जो है, ये जो क्लास है, बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।